इतना अच्छा लग रहा है। रेस भी होता है जी, ऊपर होगा बैक जाने का ना। सर आप कहाँ चले गए थे? बेटे लाइट चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम। सर पासवर्ड नहीं डाल रहा था मैं तो अपने भाई को लिंक से 30-40 बार मैंने अपने मोबाइल में पासवर्ड डाला, लगा ही नहीं। सर आप कहाँ चले गए थे? लाइट चली गई थी। सर क्यों आई? भाई ये सबने कॉल ही करना शुरू कर दिया। भाई लाइट चली गई थी इसलिए नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, लैपटॉप वगैरह तो चल ही रहा था। सर मैंने थोड़ी करी। सर आप ग्रुप पे मैसेज कर दें, सब समझ रहे हैं क्लास हाँ खत्म हाँ हो बेटा गई। मैं दोबारा मैसेज कर रहा हूँ। हाँ जी, तो मेंडलीफ शुरू कर रहा था मैं और लाइट चली गई। अब हम दोबारा से शुरू कर लेते हैं। मेंडलीफ ने हमारे पास क्या किया, मेंडलीफ वाली बात को जरा हम डिस्कस कर लेंगे अभी। मेंडलीफ जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है जी, पेपर में तो नहीं आएगी बट उसको हम बस थोड़ा सा पढ़ते हुए चलते हैं कि इसने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से लॉथर मेयर का लॉ फेल हुआ। ठीक है, इसने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से लॉथर मेयर का जो लॉ था वो फेल हो गया। तो लॉथर मेयर ने भी 1869 में दिया था, देखो लॉ मैंने आपको लिखवाया। ठीक है, इसी तरह से मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने भी अपना जो लॉ दिया वो दिया था 1869 में। ठीक है भाई, बट थोड़ा सा आगे जाके सेम ईयर में दिया था। सेम ईयर में दिया था, दोनों ने सेम ईयर में काम किया। कोड बताओ बिलावल। ठीक है बेटे, साइम तुम्हें भी कोड मिला होगा, सुमैया बेटा आपको भी कोड मिला होगा, हाशिर हुजैमा बेटे आप सबको कोड मिले होंगे, वो कोड डालने हैं आपने। सर लिखना भूल गए। बेटे आप मुझे बताओ, मैसेज कर दो, सब मैसेज कर दो। हाशिर, हुजैमा, समी तुमने तो बताया था मुझे, मेरे ख्याल से तुम्हारा था 40। क्या हुआ सर? बेटे आप मुझे सिर्फ अपना जीआर नंबर भेजिए जो आपको मिला है। मुझे मिला है? हाशिर तुम्हें क्या जीआर नंबर नहीं मिला? कहाँ से मिल रहा था? सर मेरा नाम के आगे लिखा हुआ है। मैंने मिस ने भेजे होंगे ना आप लोगों को सबको। अच्छा सर मेरा नाम के आगे लिखा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है बेटे। चले अभी शुरू करते हैं ना क्लास को, इतना जीआर नंबर सेट करने में तो फिर जो है वो क्लास ही ऐसे ही निकल जाएगी मेरी। खैर मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन, हाँ बेटा समी तुम्हारा तो डाल दिया मैंने। क्लासिफिकेशन जो हमने करनी है मेंडलीव की, तो उसने भी 1969 में अपना लॉ दिया, और लॉ देने के बाद इसने क्या बात की, इसने कहा कि भाई लॉथर मेयर ने पीरियोडिक टेबल तो ठीक बनाया, लॉथर मेयर ने पीरियोडिक टेबल तो ठीक बनाया, मगर उसने वो एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुए अभी तक, उनकी तो बात ही नहीं।
कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, जैसे मेंडलीव के वक्त पे तकरीबन कोई 63 एलिमेंट्स थे। मेंडलीव ने जब काम करना शुरू किया था 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो अब 63 एलिमेंट्स थे और आज 118 एलिमेंट हैं, तो यकीनन मजीद एलिमेंट्स मजीद और डिस्कवर होने थे। तो जो वो डिस्कवर होने थे तो उसने क्या किया मेंडलीव ने, सर अभी तक सिर्फ 118 ही डिस्कवर हुआ है। बेटा अभी तक सिर्फ नहीं बोले ना इसको, 118 बहुत होते हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, तो सोचे कंपाउंड्स तो बिलियंस में हैं। तो 118 एलिमेंट हैं जिसमें से उस वक्त यानी 1869 में सिर्फ 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। तो 63 एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए थे तो उसने क्या किया, उसने कहा भाई अभी तो 63 है, मजीद और एलिमेंट्स आएंगे, तो लॉथरमैन ने उनकी जगह क्यों नहीं छोड़ी। तो इसने क्या किया, इसने प्रिडिक्शन की उन एलिमेंट्स की जो डिस्कवर नहीं हुए थे, यानी बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है जी, बहुत बड़ा काम है बेटे, कोई बात नहीं होता है, हम अभी क्लास चल रही है, क्लास ही लेते रहते हैं बेटे। वो कल मसला एक हुआ था ना, कल भी मसला हुआ, आपकी क्लास में भी हुआ था एक मसला, और एक मसला ना मेरा हुआ था सेकेंड ईयर के सेक्शन ए में, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आज हर क्लास का पासवर्ड ही चेंज कर दिया। मैंने हर क्लास का पासवर्ड चेंज कर दिया। तो अब मुझे ये चेक करना था कि ये मसला हो कैसे रहा है। तो वो यानी अब हुआ ये कि यानी वो पासवर्ड लीक हुआ होगा यकीनन कहीं से, या किसी के मोबाइल से, या हो सकता है किसी के दोस्त वोस्त ने देख लिया हो। तो इसीलिए मैंने आज सबके पासवर्ड ही चेंज कर दिए। आ जाओ, ठीक है भाई। तो मेंडलीव ने क्या काम किया, मेंडलीव ने सबसे पहली चीज क्या की, उसने बताया कि भाई ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। ग्रुप किन्हें कहते हैं भाई, ग्रुप कहते हैं, ग्रुप को अगर मैं डिफाइन करूं तो ग्रुप्स क्या कहलाते हैं भाई, जो वर्टिकली होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं, ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड। यानी अगर मैं बनाऊं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसा, ये क्या है, ये है हमारा क्या, ग्रुप, ठीक है जी। और सोबिया मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो सोबिया, कल भी तुमने नहीं करी यार रही यार सोबिया, क्या फंस गया। कौन बोल रहा है ये, और ये वाला जो हिस्सा है यानी इस तरह से हॉरिजॉन्टल, ये क्या कहा इसने इनको, सर ये आज उस्मान फिर आ गए सर। पीरियड्स। सर ये उस्मान फिर आ गया सर, ये बोल रहा है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो सर। अरे इसका दिमाग का सर आप सर इसको किक करें सर। कल तेरी मारी थी ना। सर ये 100% आदी है सर, 100% आदी है सर ये। सर ये आवाज से बिल्कुल आदी लग रहा है सर। मैंने रिपोर्ट कर दिया ना, अब आएगा ही नहीं। सर ये उस्मान पता नहीं सर, ये इंस्टा पे भी अजीब मैसेज कर रहा है। देख के बोलो बेटा, आज क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या। अरे आज पागल हो गए हो। इल्जाम लगा रहे हैं ये। सर आहत लग रहे हैं मुझे तो। अबे हादी तो इधर है। आदी सर पक्की आवाज है सर, सर मैं पक्की। अपनी आईडी सर आज झूठे इल्जाम लगा रहे हैं सर, ये अजीब। अरे छोड़ो ना यार, लड़ क्यों रहे हो। हादी मैं तुम्हारे साथ हूँ। इल्जाम लगा रहे हैं ना ऐसे, मेरे को सेंटर वाले फोन कर रहे हैं आप लोगों ने। अरे चुप कर जाओ यार, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, रिमूव कर दिया मैंने भाई आज फिर। सर कल यानी भी आया इसका मतलब ये कि मैंने आज पासवर्ड जो चेंज किया है ना, इसका मतलब ये कि भाई क्लास में से ही है कोई जो नहीं सर, हो सकता है शेयर कर रहा हो सर बंदा, सर ये हो सर सकता नहीं है। नहीं नहीं सर, सर कोई क्लास में सही है, इसको मेरा क्लास में नंबर से भी ही कोई दिया है, किसने। ठीक है ना, क्लास में से ही सर कोई इसमें है, गारंटी क्लास में से कोई है, क्योंकि आज मैंने सर पासवर्ड इसको सब में मेरा चेंज किए ना, तो सबके सर पासवर्ड इसको चेंज मेरा नंबर करने। भी है, जी सर इसके बाद बिल्कुल मेरा सर। नंबर भी है। सर ये सुभान को तंग करते हैं सर रोज रात को इंस्टा पे। अबे भाई अरे यार सर बदतमीजी करता है। बातें नहीं भाई, बातें नहीं।
सर मोहतान है। अच्छा जी, तो और कुछ बोल लो। बस बस। अच्छा जी, ग्रुप्स क्या है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम्स जो है वो हमारे क्या है? ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल रोज क्या है? हमारे पीरियड्स। अच्छा, मैंडलीव ने कहा कि उसके पीरियोडिक टेबल में, मैंडलीव ने कहा कि इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप्स हैं और 12 पीरियड हैं। मैंडलीव ने कहा कि उसके पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप हैं और 12 पीरियड हैं। सही है भाई? अब ये 8 ग्रुप 12 पीरियड वाली कहानी तो एक हो गई। इसने काम क्या किया? इसने बहुत काम किया। पहला जो इसका बड़ा मेन काम है, इसने क्या की? प्रेडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इसने क्या की? प्रेडिक्शन की। किसकी? अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, यानी वो एलिमेंट जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, यानी इसने इतना इतना काम किया, इतना काम किया कि वो एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी भी प्रेडिक्शन कर दी कि भाई जब भी डिस्कवर होगा ना वो एलिमेंट, वो इस जगह पे मैं जगह खाली छोड़ रहा हूँ, वो यहाँ पर आएगा। और ऐसा हुआ, हकीकत में ऐसा ही हुआ। तो इसने बहुत बड़ा काम किया। इसीलिए मेंडलीव को ना फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का फादर ऑफ केमिस्ट्री इस तरीके से कहते हैं कि भाई ये ऐसा बंदा। सर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। इन्होंने जब बहुत बड़ा काम किया था इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला? मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा नोबेल प्राइज। अगर जिंदा होंगे तो जरूर मिला होगा नोबेल प्राइज। बेटा एक मिनट म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए कॉल आ रही है इसलिए। हाँ भाई, रॉबर्ट बॉयल भी है फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, बट जितना काम मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाते हुए किया ना, तो उसको भी फादर ऑफ केमिस्ट्री का एक लक़ब दिया गया। इसको भी नोबेल प्राइज यकीनन मिला होगा। नोबेल प्राइज इसे इसलिए मिला भाई क्योंकि इसने काम ऐसे किया। अच्छा जी, अब आगे हम बात करते हैं कि इसने पहला काम तो क्या? प्रेडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। बेटा वो इस्लामिक दौर के पुराने, है ना, हर वक्त का ना कोई एक बाप होता है, ठीक है, तो वो बाप जो है वो बदलते रहते हैं। सही है, तो इसीलिए जाबिर बिन हय्यान जो है ना वो मुस्लिम दौर के थे, यानी सर इस वक्त कब आप कौन? के थे। फिर रॉबर्ट बॉयल आया, फिर मेंडलीव आया, फिर अब आजकल भी है भाई, आजकल भी कोई ना कोई होगा जो चीता होगा केमिस्ट्री का बहुत, उसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री आज के दौर का कहते होंगे। ठीक है नी, तो ये बाप चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? प्रेडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ठीक है जी, जाबिर बिन हय्यान थे भाई। इसके अलावा इसने क्या किया? वैलेंसी नंबर का इसने क्या किया? कॉन्सेप्ट दिया। वैलेंसी नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। वैलेंसी नंबर कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, कि भाई किसी एलिमेंट में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो वैलेंसी नंबर होंगे, और वो ग्रुप है, वही उसका क्या है? ग्रुप है। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या मामला है। इसके अलावा इसने जो है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है जी, और इसने कुछ एटॉमिक नंबर ऐसे थे एलिमेंट्स के जो पहले गलत थे, उन्हें उन्होंने सही किया। तो इसने क्या किया? रेक्टिफिकेशन की, रेक्टिफिकेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसने क्या की? रेक्टिफिकेशन की, किसकी? एटॉमिक नंबर की। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सही करना।
सर जो एटॉमिक नंबर गलत है सर उनको सही किया था इसने। हाँ इसने सही किया था। जैसे पहले बोरॉन एक एलिमेंट है बोरॉन, बोरॉन का पहले एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक वेट था 17, इसने उसे सही करके 11 किया और आज तक 11 है। इसी तरह एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का पहले एटॉमिक वेट था 40, इसने सही करके इसे क्या किया 27 किया। ठीक है, तो इस तरह से इसने क्या किया, हमारे पास जो एटॉमिक वेट पहले गलत थे उन्हें सही भी किया इसने। तो इसने देखो तो कितने काम किए। वैलेंसी का इसने कॉन्सेप्ट कैसे दिया, इसने कहा भाई ग्रुप्स कितने, ग्रुप्स कितने 8, 1 से लेकर 8 तक, ग्रुप्स कितने 8। ये इतने माहिर है ना, तो अभी मैं आता हूँ ना मॉडर्न पे आता हूँ कि मॉडर्न ने ऐसा क्या किया जो मॉडर्न आज तक इस्तेमाल हो रहा है, मेंडलीव यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी मैं उसकी भी आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। जरा आहिस्ता आहिस्ते चलेंगे ना, स्टेप वाइज चलेंगे। मैं एक स्टेप करके लेके जा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट 5वें स्टेप पे चला जाऊंगा तो बात नहीं समझ आएगी। अच्छा, इसने क्या किया, बोला ग्रुप 8 है और ग्रुप 8 1 से लेकर 8 तक है। इसने कहा कि जो ग्रुप 1 है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, ग्रुप वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 होगा। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ग्रुप 1 में होता है ना सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, ऐसा ही है। तो बताओ के में कितने आएंगे 2, एल में कितने आएंगे 8, 8 में कितना आएंगे 1, 1 ऐसा ही है। ये इसका वैलेंस शेल है, ये इसका क्या है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और इसका ग्रुप नंबर भी क्या है 1। तो इसने ग्रुप नंबर से ये बात बता दी कि भाई जिसका जो ग्रुप नंबर होगा उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। हाँ भाई, के में कितने होंगे सर 2 होंगे, एल में कितने होंगे 8, सर ये कौन से ग्रुप का है? ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सर इसका 7 ग्रुप क्या ग्रुप होगा, 7 इसका ग्रुप क्या होगा 7 7। समझ गए भाई बात। तो ये सर कॉन्सेप्ट किसने दिया, मेंडलीव ने दिया। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या मामला हुआ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। ऐसा क्या मामला हुआ जो क्या बना भाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। तो चलें बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब हाँ भाई ये फेल नहीं हुआ, ठीक है, इसे हम ये नहीं कहेंगे कि ये फेल हुआ। अब मैं जरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम पता है क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव। मैं इसकी आपको एक बड़ी आम एग्जांपल देता हूँ, तो लड़कों को शायद ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाए, लड़कियों को थोड़ी मुश्किल लगे। भाई मेरे पास एक सिविक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने वो सिविक तो ले ली, होंडा सिविक थी मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले ली 99 का मॉडल या 2000 का मॉडल ले लिया सिविक का, और मैंने क्या किया उसको मॉडिफाई कराया। मॉडिफाई का मतलब भाई मैंने उसके रिम चेंज करा दिए, मैंने उसका कलर चेंज करा दिया, मैंने उसका इंजन चेंज करा दिया, मैंने उसको स्पोर्ट्स टाइप बनाने की कोशिश की। ठीक है भाई, तो जब मैंने उसे स्पोर्ट्स टाइप बनाने की कोशिश की तो क्या वो सिविक नहीं रही? ये सर नहीं, वो तो सिविक स्पोर्ट ही कार हो सर जाएगी। रही सर रही नहीं रही रहेगी ना, सिविक रहेगी तो सिविक होंडा रही, सिविक सर ना भाई, सिविक रही। रहेगी तो होंडा सिविक ना। होंडा होंडा मैंने SF। सिर्फ क्या करी, मॉडिफिकेशन करी, कलर चेंज कर दिया, इंजन चेंज कर दिया, रिम चेंज कर दिए, स्पॉइलर लगवा दिया, ठीक है, मैंने जो है मफलर लगवा दिया, टर्बो भी लगवा दिया, इनटेक भी लगवा दिया, सब कुछ लगवा दिया, बट वो रही क्या, वो रही होंडा सिविक। ठीक है, सिविक। तो सिविक। इसी तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना वो सिर्फ मॉडिफाई हुआ, काम मेंडलीव का ही है। सही, काफी बातें मेंडलीव की ही चल रही हैं, बट उसने उसको क्या किया, सिर्फ मॉडिफाई किया।
जब भी उसने अपने नाम पर नहीं दिया, समझ आई, जब भी उसने अपने नाम पर नहीं दिया, उसने नाम क्या रखा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, चाहता तो वो अपने नाम से रखता। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया किसने था, उस साइंटिस्ट का नाम है मोजिले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसने बनाया उस साइंटिस्ट का नाम क्या है भाई, मोजिले नाम है। ये इंटरनेट थोड़ा अटक गया है, इसकी वजह से लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा आप लोगों को। सर आपकी आवाज भी बहुत कट कर आ रही है। हाँ बेटे, वो इंटरनेट जो है वो अटक गया, ये अभी लाइट गई ना, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो भाई जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको जिसने बनाया उस साइंटिस्ट का नाम है मोजिले। मोजिले ने अपना ये लॉ या अपना जो ये पीरियोडिक टेबल बनाया था वो 1913 में बनाया था, ठीक है जी। और इसने क्या की थी, सिर्फ मॉडिफिकेशन की थी। इसने क्या की थी, सिर्फ मॉडिफिकेशन की थी, किसकी, मेंडलीव की। इसीलिए इसने इस पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दिया, जबकि चाहता तो मोजिले पीरियोडिक टेबल भी कह सकता था, मगर इसका काम टोटली इसका नहीं था ना, इसमें कुछ काम मेंडलीव का भी था। इसीलिए इसने अपना नाम नहीं दिया, बल्कि इसे क्या किया, सिर्फ मॉडर्न का नाम दे दिया। अब इसने क्या क्या मॉडिफिकेशन की, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन इसने क्या की, पहली मॉडिफिकेशन जो इसने की वो ये की कि इसने एटॉमिक वेट को चेंज करके एटॉमिक नंबर पे बना दिया पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। इसने क्या किया, चेंज एटॉमिक सर वेट ये छोटा तो चेंज नहीं है, काफी बड़ा चेंज है। इनटू एटॉमिक नंबर। क्योंकि मैं आपको एक अब इसकी वजह बताता हूँ, जरा गौर से सुनना कि पीछे कहानी क्या हुई। जब मेंडलीव अपना काम कर रहा था ना, उस वक्त एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था। जब मेंडलीव अपना काम कर रहा था पीरियोडिक टेबल पे, तो उस वक्त एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था। मोजिले ने ही एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था, और उसी के बाद इसने नया पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है। इसने एटॉमिक नंबर पता है किस बेस पर बनाया, वो किया कैलकुलेट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। याद करो, मैंने चैप्टर 3 में पढ़ाया था ना, वो एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, कैथोड रेज निकल रही है एनोड से और वो आपस में और टकरा रही हैं। जी सर, उसी की मदद से इसने क्या किया, एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया, और एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करके इसने पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई कर दिया। एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर रखा, तो कुछ चीजें चेंज हो गई। वो जो चीजें चेंज हुई ना, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों चारों लॉ पढ़ाने का मकसद क्या था, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बेहतर समझ आया होगा। जी सर बिल्कुल। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो भी। सर उसने, जी जी मुझे ये पूछना है कि उसने कैथोड रेज की मदद से एटॉमिक नंबर कैसे डिस्कवर किया? बेटे, वो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ये हुआ था, वो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत डिटेल्ड है, सिर्फ सुन ले हुआ क्या था। कैथोड रे जब एनोड पर टकराती है ना, तो वो एक्सरे प्रोड्यूस करती है। ये वही वाला एक्सरे है जो हम एक्सरे कराने के लिए जाते हैं। हाँ, मैं दोबारा कल रिवाइज भी करा दूंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो वो जो हमारे पास क्या होती है, एक्सरे प्रोड्यूस करती है। वो एक्सरे जब प्रोड्यूस करती है तो एक्सरे हर एटॉमिक नंबर, यानी हर मेटल अपना अलग अलग एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से उसको एटॉमिक नंबर पता चल गया हर एलिमेंट का। तो उसने क्या किया, हर डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड को चेंज करता गया और एटॉमिक नंबर चेंज होता गया, जिससे उसने एटॉमिक नंबर पता कर लिया और उसने फिर नया पीरियोडिक टेबल बनाया। तो ये पूरी बात ना फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे और फिर एप्लीकेशन सेकेंड ईयर में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने पूरा काम किया। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल बात होती है, हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि हमें 6 चैप्टर कवर करने हैं। आपका एक ग्रैंड टेस्ट होगा और आप लोगों का भी एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट भी है, पता है आप लोगों को, केमिस्ट्री का। सर कोई गाइड तो करा एमसीक्यूज में टेस्ट कैसे आएगा हाँ सर? भाई, 20 सर एमसीक्यूज, कौन कौन से चैप्टर आएंगे? 20 एमसीक्यूज होंगे बेटा। जो बताया था वही है, जो पेपर होना था ना आपका, सर बताएं। मैंने आप लोगों को टॉपिक बताया था, चैप्टर नंबर 2 आएगा, ऐसा ही है। अब चैप्टर नंबर 2 में ना 20 एमसीक्यूज बनाऊंगा मैं। अब वो 20 एमसीक्यूज मॉलिक्यूलर मास से सही है। रिलेटेड भी होंगे, मोल से रिलेटेड भी होंगे, मास से रिलेटेड भी होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी एवोगैड्रो से रिलेटेड भी होंगे। फिर कुछ डेफिनेशंस दे दूंगा, ठीक है। उन डेफिनेशन से आप क्या करना, पता कर लेना भाई, फॉर एग्जांपल कि भाई ये मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन दे दी या मैंने रिएक्शन दे दिया, और आपको पहचानना होगा कि बताओ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस तरह के एमसीक्यूज बनाऊंगा मैं,
ठीक है। सर ऐसे तो बुक और कॉपी हमारे पास होगी सर। अरे यार अब आप जब से भी करोगे आप सर बुक और कॉपी हमारे पास होगी। बुक कॉपी कुछ भी हो आपके पास, आप अपने आप से धोखा करोगे, खत्म हो गई बात। आप मुझे थोड़ी धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो जब आप चीटिंग कर रहे हो। तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, नुकसान आपका है। जी सर बिल्कुल, समझे भाई? अपनी मेहनत से करेंगे सर, अपनी मेहनत से जितना होता है ना उतना करना टेंशन चाहिए। नहीं ले सर। ठीक है, कोई चीटिंग करके भी दे देगा तो भाई क्या होगा, वो मेरी नजरों में उस वक्त अच्छा हो जाएगा ना, बाद में उसका कोई काम ही नहीं होगा। समझ गए भाई बात? तो इंशाल्लाह कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से लिखना शुरू हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, तो मैं क्लास को यहाँ एंड कर रहा हूँ, टाइम हो गया काफी। तो इंशाल्लाह कल जो है वो हम इसको सर कंटिन्यू। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, हाँ जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे कंडेंस सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, सही सर। ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 4। ओके सर, ठीक है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।